बीजेपी के नेता भेज रहे हैं भारत के युवाओं को जबरदस्ती रूस, जहां पर उन्हें जंग में धकेला जा रहा है। बीजेपी के नेता युवाओं को स्टूडेंट वीजे पर पढ़ाई का झांसा देकर रूस भेज रहे हैं, लेकिन जब हमारे भारतीय युवा रूस पहुंचे तो उन्हें जबरन रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया, जहां से कई भारतीय युवकों की मौत की खबर भी आई है। एक बार फिर हमारे देश के युवाओं को ठगने में बीजेपी का नाम सामने आया है। बीजेपी का हर नेता युवाओं को ठगने का और झांसा देने का काम कर रहा है और उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बीजेपी सरकार देश में लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन जबरदस्ती देश के युवाओं को रूसी सेना में शामिल होने के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर कई भारतीयों की मौत भी हो गई है। और बीजेपी के नेताओं ने जिन लोगों को ठगा है उनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, बल्कि काफी बड़ी संख्या है। दोस्तों, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे बीजेपी के नेता देश की आम जनता से खेल रहे हैं, कैसे उनके भविष्य से पैसे कमाने के लिए खेला जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर हर तरफ वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी के लोग देश की आम जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार से बीजेपी पार्षद अनीता मुकुट का बेटा सुयश मुकुट आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता है। इस फाउंडेशन ने कथित तौर पर 180 लोगों को अभी तक रूस में स्टूडेंट वीजा पर बीजेपी नेता के बेटे ने भेजा है। सुयश मुकुट के एक्स हैंडल पर बायो में लिखा है कि वो आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन का चेयरमैन और संस्थापक है। वो भारत के छात्रों को रूस में मेडिकल की पढ़ाई, बैचलर मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी में दाखिला दिलाने में मदद करता है। जबकि हकीकत यह है कि जिस फाउंडेशन की वो बात कर रहा है वो जमीन पर है ही नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है। इस फाउंडेशन का जो एड्रेस दिया गया है वो दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के एक बेसमेंट में बताया गया है, लेकिन जब इस लोकेशन का पता लगाया गया तो वहां कोई ऑफिस ही नहीं था। रिहायशी इमारत के मालिक ने कंपनी या फिर मुकुट परिवार की जानकारी होने से भी साफ इनकार कर दिया। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से बताया गया था कि उसकी तरफ से ऐसे नेटवर्क का पता लगाया गया है जो कि नौकरी के बहाने लोगों को रूस ले जाते हैं और वहां सेना की ओर से लड़ने को मजबूर करते हैं। और अब ऐसे ही नेटवर्क का पता सीबीआई ने लगा लिया है, जिसमें बीजेपी नेता के बेटे सुयश मुकुट का नाम सामने आया है। वो मुख्य आरोपी है। किस तरह से बीजेपी के लोग लोगों को लूट रहे हैं, सरकार में रहकर भी लूट रहे हैं और सरकार में ना रहकर भी लूट ही रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन 180 लोगों को धोखे में रखकर सुयश मुकुट ने रूस भेजा है, उनमें से अगर किसी की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सुयश मुकुट को इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी? क्या सुयश मुकुट ने जिन लोगों को बाहर भेजा है, उन लोगों के घर वालों और उन लोगों ने जिस तरह के हालात से वो गुजर रहे हैं, वो इसका जवाब देगा? कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नेता के बेटा पर कुछ बोलेंगे? कि सुयश मुकुट को एक ज्यादती के लिए कड़ी सजा मिलेगी? क्यों घोटालों में, अपराधों में, धोखाधड़ी में बीजेपी के ही लोग नजर आते हैं? क्यों देश की जनता को लूटने में बीजेपी के लोग सबसे आगे हैं? मोदी जी भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो अपनी पार्टी के घोटालेबाज, अपराधी, धोखेबाज लोगों को भी देखेंगे। शायद उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि वो कितना झूठ बोलते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।